कृष्ण गोविन्दे गोविन्दे गोपाला, कृष्ण गोविन्दे गोविन्दे गोपाला। हे मुरली मनोहर नंद लाला, हे मुरली मनोहर नंद लाला। कृष्ण गोविन्दे गोविन्दे गोपाला, कृष्ण गोविन्दे गोविन्दे गोपाला। जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली आध्यात्म आपके अपने चैनल पर मैं नंदा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण का पंचम स्कंद चल रहा है और इस प्रसंग में राजा भरत, मुनि भरत, जड़ भरत रहुगढ़ को ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं। बहुत विधि से, बहुत तरीके से राजा भरत, मुनि भरत रहुगढ़ को आत्मज्ञान का उपदेश करते हैं, परंतु रहुगढ़ को अभी भी वह बातें उतनी समझ में नहीं आ रही है, स्पष्ट नहीं समझ में आ रही है। वह राजा भरत से कहते हैं, जड़ भरत से कहते हैं कि मुझे और भी स्पष्ट समझाइए, मेरी बुद्धि से आपके इन वचनों को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जड़ भरत ने कहा, राजन यह जीव समूह सुख रूप धन में आसक्त, देश देशांतर में घूम फिर कर व्यापार करने वाले व्यापारियों के दल के समान है। वह राजा थे, राजा रहुगढ़ एक राजा के वेश में थे, वर्तमान के वह राजा थे। आत्मज्ञान के लिए तो वह कपिल मुनि के पास जा रहे थे। जब उन्हें गीता, जैसे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश किया, उन शब्दों में भरत मुनि ने आत्मज्ञान का उपदेश किया, स्पष्ट किया कम शब्दों में, वह उन्हें उतना समझ में नहीं आया। अब भरत मुनि उन्हें उन्हीं की व्यवहार भाषा में यह एक छोटी सी सारांश में, कथा में एक गुप्त रूप से ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं। जो जीवन हम जीते हैं, हमें उसी तरीके से कोई अगर समझा दे तो वह बहुत जल्दी समझ में आता है, क्योंकि वो हमारा अनुभव किया रहता है। हम उसके एक एक बातों का मर्म समझ लेते हैं, और जिस चीज का हम अनुभव ही नहीं किए हैं उसको समझने में कठिनाई होती है। तो अब भरत मुनि जड़ भरत रहुगढ़ को उन्हीं के व्यवहार भाषा में उन्हें एक छोटा सा प्रसंग सुना रहे हैं, उनको आत्मज्ञान देने के लिए। जड़ भरत ने कहा, राजन यह जीव समूह सुख रूप धन में आसक्त, देश देशांतर में घूम फिर कर व्यापार करने वाले व्यापारियों के दल के समान है। इसे माया ने दुस्तर प्रवृत्ति मार्ग में लगा दिया है, इसलिए इसकी दृष्टि सात्विक, राजस, तामस भेद से नाना प्रकार के कर्मों पर ही जाती है। उन कर्मों में भटकता भटकता यह संसार रूप जंगल में पहुंच जाता है। बड़ा ही सुंदर वर्णन, बहुत ही सुंदर प्रसंग यह जड़ भरत राजा रहुगढ़ को सुना रहे हैं। हम जो जीव, जो भी मनुष्य हैं, जो भी इस सृष्टि में आए हैं, चाहे जिस देह में है तो जीव ही, वह उसी संबोधन से इस पूरे वृत्तांत को सुना रहे हैं। उन कर्मों में भटकता भटकता यह संसार रूप जंगल में पहुंच जाता है, वहां इसे तनिक भी शांति नहीं मिलती। महाराज, इस जंगल में 6 डाकू हैं। इस वणिक समाज का नायक बड़ा दुष्ट है। इसको आप लोग बहुत ही एकाग्र मन से सुनिएगा। इसका फिर पूरे इस वर्णन का जो सारांश है उसे फिर सुखदेव मुनि परीक्षित को फिर से सुनाते हैं, और ये हमारे शरीर से ही जुड़ा हुआ है। भागवत की जैसी भी कथा ऐसी चलती है, हमारे देह से ही जुड़ा रहता है, पर उसे एक कहानी जब बना दिया जाता है तो सामने वाले को थोड़ा स्पष्ट समझ में आता है। महाराज, उस जंगल में 6 डाकू हैं। इस वणिक समाज का नायक बड़ा दुष्ट है। उसके नेतृत्व में जब यह वहां पहुंचता है तब ये लुटेरे बलात्कार से इसका सब माल मत्ता लूट लेते हैं, तथा भेड़िए जिस प्रकार भेड़ों के झुंड में से घुसकर उन्हें खींच ले जाते हैं, उसी प्रकार इसके साथ रहने वाले गीदड़ ही इसे असावधान देकर इसके धन को इधर उधर खींचने लगते हैं।
वह जंगल बहुत सी लता घास और झाड़ झंखाड़ के कारण बहुत दुर्गम हो रहा है। उसमें तीव्र डांस और मच्छर इसे चैन नहीं लेने देते। वहां इसे कभी तो गंधर्व नगर दिखने लगता है और कभी कभी चमचमाता हुआ अति चंचल अगिया बेताल आंखों के सामने आ जाता है। यह बड़िक समुदाय इस वन में निवास स्थान, जल और धनादि में आसक्त होकर इधर उधर भटकता रहता है। कभी भवंडर से उठी हुई धूल के द्वारा सब दिशाएं, जब सारी दिशाएं धूमाच्छादित सी हो जाती हैं और इसकी आंखों में भी धूल भर जाती है, तो इसे दिशाओं का ज्ञान भी नहीं रहता। कभी इसे दिखाई न देने वाले झिंगुरों का कर्णकटु शब्द सुनाई देता है, कभी उल्लुओं की बोली से इसका चित्त व्यथित हो जाता है। कभी इसे भूख सताने लगती है तो यह निंदनीय वृक्षों का ही सहारा टटोलने लगता है और कभी प्यास से व्याकुल होकर मृग तृष्णा की ओर दौड़ लगाता है। कभी जलहीन नदियों की ओर जाता है, कभी अन्न न मिलने पर आपस में एक दूसरे से भोजन प्राप्ति की इच्छा करता है। कभी दावानल में घुसकर अग्नि से झुलस जाता है और कभी यक्ष लोग इसके प्राण खींचने लगते हैं तो यह खिन्न होने लगता है। कभी अपने से अधिक बलवान लोग इसका धन छीन लेते हैं तो यह दुखी होकर शोक और मोह से अचेत हो जाता है। और कभी गंधर्व नगर में पहुंचकर घड़ी भर के लिए भी सब दुख भूल कर खुशी मनाने लगता है। कभी पर्वतों पर चढ़ना चाहता है तो कांटे और कंकड़ों द्वारा पैर चलनी हो जाने से उदास हो जाता है। कुटुंब बहुत बढ़ जाता है और उदार पूर्ति का साधन नहीं होता तो भूख की ज्वाला से संतप्त होकर अपने ही बंधु बांधवों पर खींचने लगता है। कभी अजगर सर्प का ग्रास बनकर वन में फेंके हुए मुर्दे के समान पड़ा रहता है। उस समय इसे कोई सुध बुध नहीं रहती। कभी दूसरे विषैले जंतु इसे काटने लगते हैं तो इसके उनके विष के प्रभाव से अंधा होकर किसी अंधे कुएं में गिर पड़ता है और घोर दुखमय अंधकार में बेहोश पड़ा रहता है। कभी मधु खोजने लगता है तो मक्खियां इसके नाक में दम कर देती हैं और इसका सारा अभिमान नष्ट हो जाता है। यदि किसी प्रकार अनेकों कठिनाइयों का सामना करके वह मिल भी गया तो बलात्कार से दूसरे लोग उसे छीन लेते हैं। कभी शीत, घाम, आंधी और वर्षा से अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है। कभी आपस में थोड़ा बहुत व्यापार करता है तो धन के लोभ से दूसरों को धोखा देकर उनसे बैर ठान लेता है। कभी कभी उस संसार वन में इन इसका धन कभी कभी उस संसार वन में इसका धन नष्ट हो जाता है तो इसके पास सैया, आसन, रहने के लिए स्थान और सैर सपाटे के लिए सवारी आदि भी नहीं रहते। तब दूसरों से याचना करता है। मांगने पर भी जब दूसरे उसे अभिलषित वस्तु नहीं दी मांगने पर जब दूसरे से जब उसे अभिलषित वस्तु नहीं मिलती तब पराई वस्तुओं पर अनुचित दृष्टि रखने के कारण इसे बड़ा तिरस्कार सहना पड़ता है। इस प्रकार व्यवहारिक संबंध के कारण एक दूसरे से द्वेष भाव बढ़ जाने पर भी वह वणिक समूह आपस में विवाह आदि संबंध स्थापित करता है और फिर इस मार्ग में तरह तरह के कष्ट और धन क्षय आदि संकटों को भोगते भोगते मृतकवत हो जाता है। साथियों में से जो जो मरते जाते हैं उन्हें जहां का तहां छोड़कर नवीन उत्पन्न हुओं को साथ लिए वह बंजारियों का समूह बराबर आगे ही बढ़ता रहता है। वीरवर, उनमें से कोई भी प्राणी न तो आज तक वापस लौटा है और न किसी ने इस संकटपूर्ण मार्ग को पार करके परमानंदमय योग की ही शरण ली है। जिन्होंने बड़े बड़े दिक्पालों को जीत लिया है वे धीर वीर पुरुष भी पृथ्वी में यह मेरी है ऐसा अभिमान करके आपस में वैर ठान कर संग्राम भूमि में जूझ जाते हैं तो भी उन्हें भगवान विष्णु का वह अविनाशी पद नहीं मिलता जो वैरहीन परमहंसों को प्राप्त होता है।
इस भटाटवी में भटकने वाला यह बनिजारों का दल कभी किसी लता की डालियों का आश्रय लेता है और उस पर रहने वाले मधुरभाषी पक्षियों के मोह में फंस जाता है। कभी इन सिंहों के समूह से भय मानकर बगुला, कंक और गिद्धों से प्रीति करता है। जब उनसे धोखा उठाता है तब हंसों की पंक्ति में प्रवेश करना चाहता है, किंतु उसे उनका आचाहन नहीं सुहाता, इसलिए वानरों से मिलकर उनके जाति स्वभाव के अनुसार दाम्पत्य सुख में रत रहकर विषय भोगों से इंद्रियों को तृप्त करता रहता है और एक दूसरे का मुख देखते देखते अपनी आयु की अवधि को भूल जाता है। वहां वृक्षों में क्रीड़ा करता हुआ पुत्र और स्त्री के स्नेह पास में बंध जाता है। इसमें मैथुन की वासना इतनी बढ़ जाती है कि तरह तरह के दुर्व्यवहारों से दीन होने पर भी यह विवश होकर अपने बंधन को तोड़ने का साहस नहीं कर सकता। कभी असावधानी से पर्वत की गुफा में गिरने लगता है तो उसमें रहने वाले हाथी से डरकर किसी लता के सहारे लटका रहता है। शत्रु दमन, यदि किसी प्रकार इसे उस आपत्ति से छुटकारा मिल जाता है तो यह फिर अपने गोल में मिल जाता है। जो मनुष्य माया की प्रेरणा से एक बार इस मार्ग में पहुंच जाता है उसे भटकते भटकते अंत तक अपने परम पुरुषार्थ का पता नहीं लगता। रहुगढ़, तुम भी इसी मार्ग में भटक रहे हो, इसलिए अब प्रजा को दंड देने का कार्य छोड़कर समस्त प्राणियों के सुहृद हो जाओ और विषयों में अनासक्त होकर भगवत सेवा से तीक्ष्ण किया हुआ ज्ञान रूप खड्ग लेकर इस मार्ग को पार कर लो। जय श्री कृष्ण। इनके इस प्रसंग में कितना गूढ़ ज्ञान भरा हुआ है इस संसार और जीव को लेकर। राजा रघुगढ़ ने कहा, अहो, अब उन्हें सब समझ में आ गया और उनका ज्ञान नष्ट हो गया। राजा रघुगढ़ ने कहा, ओहो, समस्त योगियों में यह मनुष्य जन्म ही श्रेष्ठ है। अन्यान्य लोकों में प्राप्त होने वाले देवादि उत्कृष्ट जन्मों से भी क्या लाभ है, जहाँ भगवान ऋषिकेश के पवित्र यश से शुद्ध अंतःकरण वाले आप जैसे महात्माओं का अधिकाधिक समागम नहीं मिलता। आपके चरण कमलों की रज का सेवन करने से जिनके सारे पाप ताप नष्ट हो गए हैं, उन महानुभावों को भगवान की विशुद्ध भक्ति प्राप्त होना कोई विचित्र बात नहीं है। मेरा तो आपके 2 घड़ी के सत्संग से ही सारा कुतर्क मूलक ज्ञान नष्ट हो गया है। ब्रह्म ज्ञानियों में जो वयोवृद्ध हो उन्हें नमस्कार है। राजा के अंदर ज्ञान उदय हो चुका है। वह अपने जो तर्क कुतर्क में उलझे हुए थे वह ज्ञान नष्ट हो गया है और यही घड़ी सबसे शुभ घड़ी होती है किसी भी जीव के अंदर, जब वह ब्रह्म ज्ञान उदय हो जाए। कितने जन्मों से वह भटकता रहता है, भटकता रहता है। एक बार बस माया के मोह के चक्कर में जब आकर के इस मार्ग में, इस संसारारण्य में चला जाता है, प्रवेश कर जाता है, फिर तो वहां किसी महापुरुष के सत्संग से ही आप वापस फिर श्रीहरि के मार्ग पे चल सकते हो, नहीं तो स्वयं से वहां से निकलना तो अति दुर्गम है। शरीर छूटता है, नया जन्म मिलता है, फिर जीव जन्म लेता रहता है, परंतु बिना किसी सत्संग के, बिना किसी हरिभक्त के, बिना किसी महापुरुषों के समागम के आप वहां से निकल जाओ, यह बड़ा ही कठिन है। इसीलिए जितने भी वेद पुराण भागवत धार्मिक ग्रंथ हैं, भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हैं कि सेवन करना है, मुक्ति मोक्ष कुछ भी प्राप्त करना है, भक्ति प्राप्त करना है तो सर्वप्रथम महापुरुषों का सेवन करो। भगवान के जो भक्त हैं, सन्यासी हैं, भगवत भक्ति में डूबे हुए हैं, महात्मा हैं, महापुरुष हैं, ज्ञानी हैं, किसी प्रकार से चाहे धार्मिक स्थलों में जाकर के कहीं भी उनका दर्शन मिल जाए तो आप उनसे उन आशीर्वाद लो, उनसे ज्ञान की बातें करो, हरि चर्चा करो, उनका सेवन करो, उनकी सेवा करो, उनके सत्संग में रहो, संसर्ग में रहो। वही एकमात्र आपको भगवान की इस माया से, माया के बंधन से हटा सकते हैं और आपको भगवान की तरफ मोड़ सकते हैं। भगवान को तो आप स्वयं ही प्राप्त करोगे, वह कि कोई और प्राप्त करके नहीं देगा।
उसे तो आपकी आत्मा को स्वयं प्राप्त करना पड़ेगा। परंतु उस तरफ मुख मोड़ना, उस तरफ मन बुद्धि शरीर को मोड़ना, यह जो कार्य होता है, यह कोई भगवत भक्त ही कर सकता है। जब भी आपके सामने कोई ऐसा आए, तो अपने आप को धन्य धन्य कृत कृत्य मानो कि आपके जो यह जीव इस संसार में जन्मों जन्मांतर से भटक रहा है, उसे आज वह घड़ी, वह शुभ घड़ी आई है कि भगवान की तरफ, भगवान का रास्ता दिखाने वाला कोई मिला है। जो कोई भी यह कार्य कर रहा है, उस पर तो भगवान श्री कृष्ण खुश होते ही हैं, प्रसन्न होते ही हैं। सृष्टि की जितनी दिव्य शक्तियां हैं, सब प्रसन्न होते हैं। जितने भी ऋषि महर्षि महात्मा हैं, सब प्रसन्न होते हैं। रहुगढ़ का अज्ञान नष्ट हो गया है, ज्ञान का उदय हुआ है, वह सबसे सबको प्रणाम कर रहे हैं। ब्रह्म ज्ञानियों में जो वयोवृद्ध है हो, उन्हें नमस्कार है। जो शिशु हो, उन्हें नमस्कार है। जो युवा हो, उन्हें नमस्कार है। जो क्रीड़ारत बालक हो, उन्हें भी नमस्कार है। जो ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण अवधूत वेश से पृथ्वी पर विचरते हैं, उनसे हम जैसे सर्व ऐश्वर्योन्मत्त राजाओं का कल्याण हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, उत्तरानंदन, इस प्रकार उन परम प्रभावशाली ब्रह्मर्षि पुत्र ने अपना अपमान करने वाले सिंधु नरेश रहुगढ़ को भी अत्यंत करुणावश आत्म तत्व का उपदेश दिया। तब राजा रहुगढ़ ने दीन भाव से उनके चरणों की वंदना की। फिर वे परिपूर्ण समुद्र के समान शांत चित्त और उपरतेंद्रिय होकर पृथ्वी पर विचरने लगे। उनके सत्संग से परमात्म तत्व का ज्ञान पाकर सौवीरपति रहुगढ़ ने भी अंतःकरण में अविद्यावश आरोपित देहात्म बुद्धि को त्याग दिया। राजन, जो लोग भगवादृशित अनन्य भक्तों की शरण ले लेते हैं, उनका ऐसा ही प्रभाव होता है, उनके पास अविद्या ठहर ही नहीं सकती। जय श्री कृष्णा। राजा रहुगढ़ ने उनका इतना अपमान किया, फिर भी वह महात्मा थे, करुणावश होकर उन्हें वह गूढ़ आत्म तत्व का उपदेश किए और उनका कल्याण किए। भगवान सब पर अपनी ऐसा ही करुणा कल्याणमय दृष्टि बरसाए। जय